Hi everyone. So welcome to lecture 5 of GS3 Environment and Ecology. ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने टाइप ऑफ सक्सेशन, प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी. इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, जीपीपी पूरा डिस्कस करा था. ठीक है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन. ठीक है, जहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस खुद से लाए जाते हैं या फिर कोई भी चेंजेस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजीज गिवन बाय एफ ई क्लेमेंट्स. ठीक है, जैसे बेस रॉक, लाइकेंस, मॉडिफाइंग, डेथ, एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है, क्लाइमैक्स रिएक्शन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है, दैट वाज लेक्चर 4. सो इन टुडेज लेक्चर विल स्टार्ट विद, मतलब अभी तक हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट थे जैसे न्यूट्रिएंट फ्लो एंड ह्यूमोस्टेसिस, वो अब हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली न्यूट्रिएंट फ्लो के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर गैसियस साइकिल. ठीक है, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे इन टुडेज लेक्चर. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेडिमेंट्री साइकिल. तो बेसिकली क्या है कि न्यूट्रिएंट फ्लो में ना आपका बेसिक बाइफिकेशन दो टाइप का है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल. ठीक है, और गैसियस साइकिल में आपके तीन टाइप हैं, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एंड योर नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, नाउ सेडिमेंट्री साइकिल में दो टाइप के हैं, फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल. ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद होम्योस्टेसिस. ठीक है, सो विद दिस विल बी क्लोजिंग आवर होल इकोसिस्टम मॉड्यूल. फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, सो आज के लेक्चर का कंटेंट ये है, प्राइमरी तीन टाइप के गैसियस साइकिल्स हम कवर करेंगे. ठीक है, सो ये हमारा पहला टाइप है, हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल. उससे पहले ये लिख लो जो न्यूट्रिएंट फ्लो एंड होम्योस्टेसिस है. ठीक है, सो बेसिकली न्यूट्रिएंट फ्लो एंड जो न्यूट्रिएंट फ्लो या जिसको साइकिल भी बोला जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिल, वो बेसिकली आपका है बायो जियो केमिकल साइकिल्स. बायो जियो केमिकल साइकिल्स. ठीक है, तो ये है बेसिक बाइफिकेशन. ठीक है, तो इसमें लिख लो, देयर इज अ परफेक्ट साइक्लिंग ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली जो भी न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने डिस्कस करा था कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, देन लेट्स से लैंड. तो अब यहाँ पे सन पड़ी. ठीक है, सन से फोटोसिंथेसिस हुआ. फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सन से प्लांट्स ग्रो हुए, बड़े, उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करा. जो एनिमल्स थे, जो भी क्लोरोफिल था वो आपके प्लांट्स में आया. प्लांट से वो एनिमल्स में चला गया, जिन एनिमल्स ने घास, पत्ते, पेड़, मतलब उनकी अलग अलग चीज़ें जो खाई, तो वो एक केमिकल जो कि एबायोटिक था वो आपके एनिमल के अंदर चला गया. एनिमल एंड प्लांट्स बोथ आर बायोटिक. ठीक है, दीज आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, बायोटिक हैं दोनों. तो इस हिसाब से आपका एबायोटिक और बायोटिक के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हुआ. ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रॉपर एक साइक्लिंग है, जहाँ पे एक मतलब जहाँ पे एबायोटिक न्यूट्रिएंट कैसे आपके बायोटिक और या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनता है, एंड देन जब वो डिकम्पोज होता है या उसकी डेथ हो जाती है या उसे मतलब वो फाइनली पेरिश हो जाता है, तो कैसे वो एक एबायोटिक न्यूट्रिएंट और एनिमल वापस साइकिल में आता है वंस द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट पूरा वो डिकम्पोज हो जाती है. तो वो न्यूट्रिएंट्स पानी में, सॉइल में या फिर एटमॉस्फेयर में फिर से घुल मिल जाते हैं और दोबारा से वो फिर से किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट बनते हैं, और ये पूरी साइकिल ना चलती रहती है. सो दिस होल साइकिल इज नोन एज योर न्यूट्रिएंट साइकिल. ठीक है, अब बेसिक फंडा क्या है कि जो पूल है रिजर्व की, कहाँ से न्यूट्रिएंट्स आने हैं. ठीक है, तो उसे पूल कहा गया है, पूल ऑफ रिजर्व. भाई या तो जो एलिमेंट्स है वो एयर से आएंगे, या फिर वो वाटर से आएंगे, या फिर वो लैंड से आएंगे, है ना. तो बेस्ड ऑन द पूल, रिजर्व पूल, पूरे बायोलॉजिकल बायो जियो केमिकल साइकिल्स को क्लासिफाइड करा गया है दो टाइप में. ठीक है, तो एयर, वाटर, लैंड को अगर आप बाइफिकेट करोगे तो बेसिक जो कैटेगराइजेशन है वो एक गैशियस साइकिल है और एक सेडिमेंट्री साइकिल है. ठीक है, जो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो
जो बायो जियो केमिकल साइकिल है पूरा, उसको दो टाइप में बांटा गया है, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस में यू हैव कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, एंड सेडिमेंट्री में यू हैव फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, नाउ द वेरी फर्स्ट इज योर गैसियस साइकिल, और इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला है दैट इज़ योर हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल। ठीक है, अब ये हमने एनसीईआरटी में या स्कूल में कई दफ़ा पढ़ा हुआ है कि कैसे एक पूरा वाटर साइकिल का पार्ट, मतलब वाटर साइकिल एक्ट करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें कुछ है नहीं खास, यू जस्ट हैव टू रिविजिट। ठीक है, ओशन बेड है पूरा। ठीक है, जो भी सन है उसके हीट की वजह से यू विल हैव इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन होगा वाटर वेपर। अब वाटर वेपर ऊपर जाएंगे तो फिर जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड ऊपर गया तो पहले तो इवेपोरेशन हुआ, सनलाइट की गर्मी से पानी जो था, दिस इज वाटर, वो इवेपोरेट हुआ। ठीक है, वाटर वेपर जब ऊपर राइज होने गए तो इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर नीचे आ गया। ठीक है, टेम्परेचर नीचे आ गया तो यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ कि वार्म एयर जो थे, वार्म वाटर वेपर, वो ठंडे होने स्टार्ट हुए। ठंडे होते होते वो क्लाउड बनाएंगे। ठीक है, क्लाउड, तो वाटर से वाटर वेपर से इवेपोरेट होके ऊपर गए हाई ऑल्टीट्यूड में, तो वहाँ पे कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन के बाद यू हैव योर, जब क्लाउड्स वगैरह बन गए तो देन यू हैव योर प्रेसिपिटेशन, मतलब क्लाउड से यू हैव रेनफॉल, रेन। ठीक है, तो इवेपोरेट हुआ पानी, पानी का भाप बना, पानी का भाप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके ठंडा हुआ, वो गैसियस से वापस वाटर के फॉर्मेट में आया। वाटर के फॉर्मेट में जब वो आ गया, क्लाउड्स वगैरह बन गए, तो फिर हुआ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि क्लाउड से आपका पानी आता है जैसे रेनफॉल के फॉर्मेट में, ठीक है, या स्नो के फॉर्मेट में, तो वो वापस ज़मीन पे आया। ठीक है, एंड उसके बाद यू हैव रन ऑफ, कि वो जो पानी या जो स्नो या कुछ भी था जो वापस आया धरती पे, अब वो लेक में जा सकता है, रिवर में जा सकता है, पॉन्ड में जा सकता है, या फिर फ्लैश फ्लड के फॉर्मेट में आ सकता है, ओशन में जा सकता है, सी में जा सकता है, तो वो पूरी तरह से रन ऑफ हो जाता है। या फिर अंडरग्राउंड वाटर, जैसे वेल हो गया आपका, या जो पूरा आपका अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे जा सकता है। एंड देन अगेन द होल साइकिल विल गेट रिपीटेड। एक बार ही रन ऑफ में पानी अगर रिफिल हो गया तो अगेन दोबारा इवेपोरेशन होगा, फिर से जो पानी था वो फिर से भाप बनेगा, एंड देन द सेम साइकिल विल गेट रिपीटेड। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है कि इस पूरे साइकिल में आपका जो भी है कि भाई भाप बन के ऊपर गया। अब भाप जो बन के गया उसमें गैसियस स्टेट में और क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, देन जब प्रेसिपिटेशन हुआ तो कई बार ऐसा होता है, वी हैव कम अक्रॉस अ टर्मिनोलॉजी नेम्ड एज एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है कि आपका जो रेन जैसे हुआ वो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में जो भी हैवी एलिमेंट्स थे, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उसको भी ज़मीन पे वापस लेके आता है पानी के साथ। ठीक है, तो और भी एलिमेंट्स अलॉन्ग विथ जो आपके प्राइमरी पानी के एलिमेंट्स थे, उनके अलावा भी कई ऐसे एबायोटिक एलिमेंट्स हैं जो फिर से हमारी साइकिल का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स इज टर्म्ड एज योर वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एंड इट इज़ डिफाइंड अंडर योर गैसियस साइकिल। ठीक है, सो ये सबसे पहला था आपका हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल और ये वाटर साइकिल तो हमने कई बार बचपन में भी पढ़ा है स्कूल में, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट यहाँ अब जो हमारा कार्बन साइकिल और जो हम नेक्स्ट न्यूट्रन साइकिल पढ़ेंगे, दैट इज़ मतलब ये कार्बन साइकिल और नेक्स्ट इज़ योर नाइट्रोजन साइकिल, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कार्बन साइकिल का फंडा क्या है। कार्बन साइकिल में यू हैव मल्टीपल कार्बन सिंक्स। कार्बन सिंक्स क्या है? द मास सोर्सेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी नो जैसे क्रूड ऑयल और कोल बेड्स हैं, मतलब कोयले की खदानें हैं, क्रूड ऑयल है जहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब तुम्हारा प्राइमरी लेवल पे ऑयल फिल्टर आउट होता है, फिर उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, पेट्रोल डीजल कैरोसिन। ठीक है, तो वो सारा तुम्हारा मेन कार्बन सिंक है जहाँ से तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन सिंक में सबसे पहले क्या है? कोल बेड्स और क्रूड ऑयल। ओशंस का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े समुद्र के तल पे, बिल्कुल ओशन बेड के अंदर भी तुम्हारे कई ऐसे सोर्सेज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है। बट हाँ, ओशन बेड्स स्टिल हैज़ मास नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, पीटलैंड्स का क्या मतलब है कि भाई पीट नीचे समझाया हुआ है, बट अभी पहले देख लो कार्बन सिंक कौन कौन सा है। वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट। ठीक है,
देखो फॉरेस्ट में फंडा बहुत सिंपल है कि तुम्हारे पास मास लेवल पे स्पीशीज़ भी हैं, ठीक है, मास लेवल पे वो रेस्पिरेशन लेते हैं तो कार्बन सोर्स भी है, प्लस फॉरेस्ट में यू हैव प्लांट्स एंड ट्रीज जो कि रेस्पिरेशन में अच्छा अमाउंट ऑफ मतलब रेस्पिरेशन के लिए कार्बन को मतलब अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये कोल बेड्स, कोल ऑयल, ये एक तरीके से इनिशियल लेवल का एब्जॉर्प्शन भी है जहाँ से ये कार्बन में अब उस फेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं जहाँ पे ये हमारे ह्यूमन नीड्स के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ओशन भी एक तरीके का कार्बन सिंक है। कैसे कि भाई जो तुम्हारे बड़े बड़े ओशन बेड्स हैं, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन होता है वो ऊपर की सतह पे आके सिंक कर जाता है, तो ओशन बेड्स ऑल्सो एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस में दोनों ही तरीके से चीज़ें होती हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस में क्या है, जो अर्थ के नीचे की चीज़ें वो वापस उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो सेम, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं कार्बन सिंक की। नाउ जो हमने पीटलैंड पढ़ा, व्हाट इज़ पीटलैंड, तो पीटलैंड का फंडा क्या रहता है कि सपोज यू हैव फॉरेस्ट, ठीक है, ये ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ट्रीज़ हैं यहाँ पे तो और यहाँ पे एक वाटर है जो कि स्टॉल्ड हो चुका है। स्टॉल्ड वाटर का मतलब ये रहता है कि भाई जहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसका ना तो कोई एग्जिट है ना कोई उसकी एंट्री है, ठीक है। वो उस पानी में इकट्ठा हो चुका है, ना तो वो पानी वहाँ से खुद ब खुद जा सकता है, ठीक है, कोई मतलब पैसेज नहीं है, और ना ही उसमें कोई एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर आ रहा है कि भाई ठीक है किसी रिवर से अटैच्ड हो या किसी कैनाल से अटैच्ड हो या ओशन का पानी आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या इस टर्म में, पीटलैंड वो होता है जहाँ से ये जो पेड़ पत्तियाँ जो भी ऑर्गेनिक थिंग्स हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इवेंचुअली जो उनके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो इस पानी की सतह पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। और पानी की सतह पे आने के बाद क्या रहता है कि जो पानी के अंदर जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, बिकॉज वाटर इज स्टॉल्ड, एंड इवेंचुअली जो ऑक्सीजन है, बेसिकली डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो when the decomposition rate gets slower due to absence of oxygen, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम कभी कभी देखते हैं ना कि ग्रीन टाइप की काई सी जम जाती है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज योर पीटलैंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली पीटलैंड का फंडा है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि कार्बन साइकिल का फंडा क्या है। कार्बन साइकिल का फंडा ये है कि इट स्टार्ट्स विथ योर सनलाइट, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट की रेस्पिरेशंस और जो एनिमल्स की हैं उसके बेसिस पे आपका रिलीज़ हो रहा है पूरा, ठीक है। तो इट स्टार्ट विद सनलाइट, सनलाइट से तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से तुम्हारे ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब ग्रो होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ डिके ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तुम्हारी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अंदर नीचे डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस से जो ये पेड़ पौधे बड़े हुए हैं इनको तुम्हारे जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जैसे काऊ, डियर, ये खाते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेट करते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ इन्हीं जो एनिमल्स हैं दे गेट मतलब मरते भी हैं, डिकम्पोज भी होते हैं, तो इनके जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये धरती के अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 छोड़ रहे हैं और प्लांट भी रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी छोड़ रहे हैं, तो ओवरऑल नेट बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एटमॉस्फेयर में, जो कि वापस से तुम्हारा फोटोसिंथेसिस के साइकिल को स्टार्ट करता है। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक एक कार्बन साइकिल का ब्लूप्रिंट है जिसको तुम समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कार्बन के ना 3 टाइप होते हैं एनवायरनमेंट के टर्म्स में। मैं वैसे नहीं बोल रहा कि जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वो तो केमिस्ट्री के बेसिस पे है, बट कार्बन हैज़ 3 टाइप्स। वन इज़ योर ब्लैक कार्बन, जिसे सूट भी कहा जाता है। सूट वो होता है जैसे हमने कई बार देखा है ना कि जो फ्यूल्स होती हैं वो एक काली कलर का धुआं निकलता है, बेसिकली डीजल गाड़ियों में देखा होगा, तो काले कलर का जो धुआं निकलता है दैट इज़ योर इम्पार्शियल बर्निंग ऑफ हाइड्रोक्लोरो मतलब हाइड्रोजन कार्बन्स, ठीक है, तो जो आपके डीजल वगैरह में होते हैं, तो दैट ब्लैक एक्सपोजर या फिर जो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है दैट इज़ योर इम्पार्शियल बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन कार्बन्स, ठीक है। तो वो आपका सूट की कैटेगरी में होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। दूसरा टाइप होता है तुम्हारा ब्राउन कार्बन, दैट इज़ योर स्मोक, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में वाइट कलर का स्मोक निकलता है ना, दैट इज़ नोन एज योर ब्राउन कार्बन, ठीक है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, ठीक है। एंड देन ब्लू कार्बन है तुम्हारा जो कार्बन दैट इज स्टोर्ड इन योर ओशनिक बेड, जो हमने डिस्कस करा सिंक के अंदर, दैट इज सेम, ठीक है।
So this is your carbon cycle. Now the third cycle is your nitrogen cycle. ठीक है, उससे पहले पीटलैंड के बारे में लिख लो. व्हेन डिकम्पोजिशन रेट गेट्स लोअर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेयर्स गेट फॉर्म्ड. ठीक है, अंडर पीटलैंड लिख लेना. गैसीय साइकिल में जो सबसे पहले हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्कस करा था, उसके अंदर तो यही है पूरा जो हमने डिस्कस करा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ. ठीक है, देन कार्बन साइकिल वी ऑल्सो डिस्कस. ठीक है, नाउ नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल में लिखो, प्लांट्स आर नॉट केपेबल ऑफ कंज्यूमिंग नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म विच इज़ इन अबंडेंस इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो अब फंडा क्या रहता है, देखो नाइट्रोजन साइकिल तुम्हारा जो प्राइमरी है वो तुम्हारा प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए ज़रूरी है, बट ज़्यादातर प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, बिकॉज प्लांट्स और ट्रीज ही तुम्हारे उससे नाइट्रोजन से ग्रो करके तुम्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब हमने एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पढ़ा है, मोर देन 70% इज योर नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, बट प्लांट्स और ट्रीज के लिए ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, दैट इज़ नॉट कंज्यूमेबल. ठीक है, वो उसको कंज्यूम करके आगे ग्रो नहीं करते, तो दे नीड fixing of that nitrogen so that they can consume a updated or a refined form of nitrogen. ठीक है, इसको कहते हैं fixation of nitrogen. ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है, पहले इसको देख लो. Fixing of nitrogen means a process of converting nitrogen to ammonia, nitrate और nitrite, और इस फॉर्म में प्लांट्स और ट्रीज उसको नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो प्लांट कांट कंज्यूम नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म. ठीक है, दे कैन अब्जॉर्ब नाइट्रोजन थ्रू अंडरग्राउंड, मतलब जो धरती के नीचे से है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट. ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो भी किसान हैं या जो भी खेतीबाड़ी करते हैं, नाइट्रोजन क्योंकि ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए, और एटमॉस्फेयर से तो वो नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते, तो मैन्युअली दे थ्रो यूरिया फर्टिलाइजर्स, जो कि मतलब KPN यूटिलाइजर्स जो होते हैं, सॉरी यूटिलाइजर्स बोल रहा हूँ, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मतलब ये नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स और ट्रीज़ के लिए, उसको फुलफ़िल करते हैं. ठीक है, तो फार्मर्स फिजिकली अपडेटेड वैसे यूरिया फर्टिलाइजर्स भेजते हैं. ठीक है, सो दैट द नाइट्रोजन कैन बी यूज बाय द प्लांट्स एंड ट्रीज. ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिख लो नाइट्रोजन साइकिल में, प्लांट्स और ट्रीज कैन अब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम अंडरग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट. ठीक है, वही जो सेकंड पॉइंट लिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल कैन बी डन बाय. ठीक है, जो फिक्सिंग है मतलब वही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका एक अपडेटेड फॉर्मेट जिसके बेसिस पे प्लांट्स और ट्रीज उसको कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, दैट कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज. सबसे पहला है तुम्हारा लाइटनिंग. तो होता क्या है कि लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म जब आता है ना, तो जो लाइटनिंग होती है वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है ना, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, वो लाइटनिंग उस नाइट्रोजन गैस को ऐसे ब्रेक करती है कि वो ऑक्सीजन के संग मतलब कंबाइन होकर ना निट्रिक एसिड बना देता है. ठीक है, और वो निट्रिक एसिड जब प्रेसिपिटेशन के साथ ज़मीन पे आता है तो वो धरती के अंदर मतलब इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, सॉइल के अंदर आ जाता है, एंड देन दैट निट्रिक एसिड कैन बी डायरेक्टली यूज बाय द प्लांट्स एंड ट्रीज. ठीक है, तो इवेंचुअली निट्रिक एसिड नाइट्राइट में कन्वर्जन के बाद वो यूज़ कर सकते हैं, बट दिस फॉर्म रिक्वायर्स लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म. ठीक है, और होता क्या है कि भाई वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक करके उसको निट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ये तो पहला वे है कि दिस इज द फर्स्ट वे थ्रू विच फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन कैन बी अचीव्ड. ठीक है, दूसरा प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग स्टेप्स पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और उसके बेसिस पे तुम्हारा जो नाइट्रोजन है वो एक कंज्यूमेबल फॉर्म में प्लांट्स द्वारा यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो ये बैक्टीरिया होते हैं जो इनको सबसे पहले जो प्लांट्स और जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके रूट्स पे लगाया जाता है. रूट नोड्रिक पे बैक्टीरियाज को अटैच किया जाता है. ठीक है, फिर खाद से नाइट्रोजन डाली जाती है. ठीक है, अब वो जो बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया विल डू द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया. ठीक है, यही मेंशन है इधर. ठीक है, अमोनिया इज NH4. तो वो बैक्टीरिया मतलब बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मैटर इवेंचुअली जो खाद के संग मिलाई जाती है, ठीक है,
वो बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर इवेंचुअली कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है। नाउ दैट अमोनिया विल फर्दर गेट कन्वर्टेड टू नाइट्राइट बाय नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ योर नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, ठीक है। अब वो नाइट्राइट फर्दर गेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये नाम ज़रूरी है याद रखने, ठीक है। तो फर्स्टली आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट एंड नाइट्राइट से नाइट्रेट, ठीक है। सो अमोनिया में आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर प्लस बैक्टीरिया जो कि रूट्स के उसमें लगाए मतलब अटैच किए जाते हैं, खाद डाली जाती है या ऊपर से फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है दैट इवेंचुअली गेट अटैच टू द रूट नोड्रिक, ठीक है। तो फिर वो नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट तुम्हारा नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया करता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन तुम्हारा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करता है, ठीक है। एंड देन दैट नाइट्रेट will be consumed by the plants and trees which will eventually convert it into अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दैट नाइट्रेट इज चेंज टू इवेंचुअली फर्दर टू नाइट्रोजन गैस N2 गैस, ठीक है। और इस कन्वर्जन के लिए यू हैव योर डी नाइट्रोजनाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के नाम याद रखने और किस किस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर मतलब वही इवेंचुअली जब वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। और फिर वो नाइट्रोजन गैस तुम्हारा उस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में वो प्लांट्स और ट्रीज उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, देन अगेन योर होल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन विल गेट रिपीटेड फ्रॉम ईदर फ्रॉम लाइटनिंग और फ्रॉम द नाइट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ योर 3 साइकिल्स वर्क। तो दिस इज़ द एंड। इसको तुम शंकर की बुक से पढ़ लोगे तो उसमें सारा प्रॉपरली दिया गया साइकिल, ठीक है। तो कॉन्क्रीट हो जाएगा बट फ्लो इज़ लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में विच इज़ 6 विल क्लोज सेडिमेंट्री साइकिल एंड होम्योस्टेसिस, ठीक है। So this is all for today. For next lecture we'll be closing these 2 things and then we'll start with biodiversity from lecture 8. So this is all for today. I hope you found this video informative. Please like, share and subscribe. Keep working hard, keep studying. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.